Board exams are in less than 20 days, and that is why today we're going to try to study for 10 hours. This video is going to be a very productive study vlog, and I am sure that by the end of today's video, you will feel extremely motivated. So make sure that you watch till the very end. Hey guys, if you're new here, I am Ashika and I'm a CBSE 10th grader, and कल के दिन I literally spent half of the day sleeping, and इसलिए मुझे बहुत guilty feel हो रहा है. So that is why we are going to make up for that by studying a lot today. So yeah, without wasting any more time, let's get right into the video. By the way, आज मैं काफ़ी जल्दी उठ गई थी. By जल्दी I mean 8:40. तो अभी like 9:30 बजे तक मेरा सारा काम हो चुका है. Normally मैं 9:30 बजे उठती हूँ और फिर मेरा सारा काम 10:30 बजे होता है. So basically I did everything 1 घंटा जल्दी than my normal routine, which is pretty good for me. And today I will try to not take any naps because कल मैंने बहुत ज़्यादा naps ले लिया है. And also guys, let me know if you want a 15-day board plan because I have prepared that as well. Anyways, now let me show you my to-do list. So this is my to-do list. It is literally a huge list. As you can see, there are a lot of tasks. But ये सब मुझे complete करना है क्योंकि मैंने कल भी कुछ नहीं पढ़ा, तो मुझे दोनों दिन का काम एक ही दिन में करना पड़ेगा. So yeah, I really hope I'm able to complete all of this because if I am, then I will not feel guilty. So I have set up a 10-hour timer on my laptop and let us start it up right now. So मैंने यहाँ पर print culture PYQ for class 10 search किया है and I like to study from these or these. बट यहाँ पर मेरे को बेटर आंसर क्वालिटी मिलता है, सो दैट इज़ वाई आई जस्ट ओपन दिस पर्टिकुलर साइट. अब बहुत कम दिन बचे बोर्ड एग्जाम के लिए, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम अपना मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन प्रैक्टिस में स्पेंड करो. ये कोई बहाना नहीं होता है कि हमारे पास बुक्स नहीं है. ऑल द रिसोर्सेज आर अवेलेबल ऑनलाइन फॉर फ्री, सो यू कैन यूटिलाइज दोज. एंड मैं अपनी मैक्सिमम बुक्स कंप्लीट कर चुकी हूँ, सो दैट इज़ वाई आई एम ऑल्सो यूटिलाइजिंग ऑनलाइन वाले रिसोर्सेज ओनली. एंड गाइज देखो, अगर तुम प्रीवियस ईयर पेपर कर पा रहे हो ना, दैट मीन्स तुम्हारा इस ईयर का बोर्ड का पेपर भी हो जाएगा. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट. एंड जैसा बोर्ड का मार्किंग स्कीम होता है उसको देख के तुम ये भी समझ सकते हो कि तुम्हें अपने आंसर्स कैसे लिखने हैं. सो मेक श्योर तुम बहुत बहुत सारे पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करो हर चैप्टर के, स्पेशली उन चैप्टर्स के जिनमें तुम वीक हो. एंड इससे तुम्हारे कॉन्सेप्ट भी स्ट्रांग होंगे एंड तुम्हारा कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन भी स्ट्रांग होगा. सो या, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. नाउ आई एम डन विद द फर्स्ट थिंग इन माई टू लिस्ट. अब मुझे 2020 का साइंस का एक पेपर करना है, सो लेट मी शो यू मैं वो कहाँ से करने वाली हूँ. तो दिस इज़ द वेबसाइट. मेरे को सारे पेपर्स का प्रॉपर आंसर की वाला सोल्यूशन मिल जाता है यहाँ पर, इसीलिए मैं इसे यहीं से करना प्रेफर करती हूँ. सो आई हैव ओपनड 2020 का. सो या, नाउ आई बी सॉल्विंग दिस पेपर. एज यू कैन सी ये प्रॉपर वैसा ही मिलेगा तुम्हें जैसा बोर्ड एग्जाम में होता है. वेट, I don't know why this is not loading. So apparently 2020 वाला खुल ही नहीं रहा है. So let's just open 2019 वाला, क्योंकि उसके बाद वाले मेरे को सारे बहुत अच्छे से आते हैं, तो इसलिए पुराने वाले प्रैक्टिस करते हैं. इवन तो आई हैव ऑलरेडी डन लाइक मोस्ट ऑफ देम. प्रिटी श्योर मैं लास्ट 10 ईयर्स के सारे कर चुकी हूँ, बट आई स्टिल नीड टू प्रैक्टिस क्योंकि ऑब्वियसली सब में पूरा फुली परफेक्शन तो नहीं था. सो दैट इज़ वाई आई बी डूइंग 2019 वाला राइट नाउ. ऑल राइट, सो 2019 वाला खुल चुका है. इट्स एग्जैक्टली लाइक जैसे हमारा बोर्ड का पेपर आता है. एंड या वेट, आई डोंट नो वाई इसमें सीधा सेक्शन बी से स्टार्ट है. ओह, सेक्शन ए में बस इतना सा है. वेट, आई जस्ट रियलाइज्ड the format is like totally different. It's okay, we can still practice the questions because wait, I think okay, 80 marks का. Yeah, so now I'll start practicing this. See what I do is जो सब भी पार्ट है जो सिलेबस में नहीं है उन क्वेश्चंस को इधर आई स्किप या फिर आई जस्ट अटेम्प्ट. एंड जब मैं टोटल निकालूंगी मैं उन क्वेश्चंस में से निकालूंगी जो मेरे सिलेबस में है अभी. सो या, बेस्ड ऑन दैट लेट अस स्टार्ट द पेपर. नाउ आई एम सॉल्विंग अ पेपर. वैसे नॉर्मली तुम्हें 10:30 बजे पेपर स्टार्ट करना चाहिए जब भी तुम कोई सैम्पल पेपर या प्रीवियस ईयर पेपर प्रैक्टिस करो, क्योंकि तुम्हारा बोर्ड का पेपर भी 10:30 बजे स्टार्ट होगा. सो अपनी बॉडी क्लॉक को उस हिसाब से ट्रेन करना कि तुम 10:30 बजे से 1:30 बजे तक बैठ पाओ. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज फिर तुम्हें बोर्ड्स के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी बिकॉज यू आर ऑलरेडी यूज टू दैट. एंड अगर वो तुम्हारा रूटीन हो जाएगा फॉर द नेक्स्ट 20 डेज, तो तुम्हें बिल्कुल भी कोई इशू नहीं आने वाला है. ट्रस्ट मी ऑन दैट. एनीवेज, देन आई ऑल्सो एट थोड़ा सा समोसा एंड आई टुक थोड़ा सा ब्रेक. सो आई हैव कम्प्लीटेड द पेपर एंड उसमें मेरा सब कुछ करेक्ट हुआ था. लाइक 10 मार्क्स का पार्ट ऐसा था जो सिलेबस में नहीं था, बट जो बाकी का पार्ट था लाइक 70 मार्क्स का, ऑल ऑफ दैट वाज इन द सिलेबस एंड इट वाज वेरी वेरी इजी इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट. सो आई डोंट थिंक मेरे को ज़्यादा मज़ा आया करके बिकॉज इट वाज लाइक पूरा NCERT लेवल. मतलब ऑनेस्टली 2019 का पेपर वाज वेरी ईजी एंड वो मैंने कर लिया, मेरे फुल मार्क्स आए. उसके बाद अभी मेरी मम्मा मुझसे लाइक मुहावरे सुन रही थी जो मैंने कुछ दिनों पहले लर्न किए थे. सो मैंने थोड़े बहुत मुहावरे भी कर लिए एंड आई विल गिव यू द टाइमर अपडेट राइट नाउ.
now as well. I was not able to film that part, ठीक है, क्योंकि मेरी मम्मी बस मुझसे मुहावरे सुन रही थी and I was telling her. So basically अभी मेरा मुहावरे वाला काम complete नहीं हुआ है, मैं आगे के भी कुछ मुहावरे learn करने वाली हूँ, but फिलहाल I think she'll like give me lunch and stuff, so वो थोड़ा सा हम break लेंगे, उसके बाद we will do आगे का. Now let me give you a timer update. मैंने ये टाइमर पॉज कर दिया है, बट 6 hours 48 minutes आर लेफ्ट, सो वी हैव बीन स्टडिंग फॉर मोर देन 3 hours. अभी फिलहाल इट्स लाइक 1:15 ish, सो या नाउ आई विल टेक अ ब्रेक एंड लेट मी शो यू कि मैं लंच में क्या खाने वाली हूँ. आज का लंच इज़ वेरी यमी. लंच पे मैंने खाए छोले भटूरे. दे आर लिटरली माई फेवरेट एंड मेरी मम्मी इतने अच्छे छोले भटूरे बनाती है, बिल्कुल मज़ा आ गया. सो मैंने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है एंड लेट मी शो यू माई टू डू लिस्ट. सो द नेक्स्ट थिंग वी नीड टू डू इज़ मुहावरे. तो मैंने यहाँ 65 तक अच्छे से कर लिया है. उसके बाद वाले मैंने उतने अच्छे से नहीं करे, बट आई हैव लाइक डन देम वंस, बट आई डोंट थिंक मेरे को उतने अच्छे से आते हैं. एंड बाकी ये हरियर काका वाले हैं एंड ये थोड़े से और मुहावरे हैं. टोटल लिटरली 161 मुहावरे, बट या आई विल ट्राई टू डू हाफ मोर जितने मैंने लास्ट टाइम किए थे. दिस इज प्रॉबेबली वन ऑफ द मोस्ट बोरिंग पार्ट्स ऑफ माई इंटायर रूटीन, क्योंकि मुझे मुहावरे लर्न करना बिल्कुल नहीं पसंद. अगर तुमने मेरा पुराना वीडियो देखा होगा तो तुम्हें पता होगा मुझे कितना रेज बेट हुआ था करते वक्त लास्ट टाइम, बट एनी वेज आई स्टिल हैड टू डू इट. आई एम डन विद द थिंग एंड आई हैव ऑल्सो चेक्ड इट ऑफ माई टू डू लिस्ट. एंड अभी टाइमर में लाइक 5.5 घंटे फिर भी बचे हैं. एंड द नेक्स्ट टास्क इज डूइंग PYQs ऑफ इकोनॉमिक्स. एंड देखो, अगर मैं किसी एक चैप्टर के स्पेसिफिकली खोल कर बैठती हूँ तो मेरा इतना फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि इको के चैप्टर ही इतने छोटे हैं, मतलब उसमें कुछ है ही नहीं करने का. सो इफ आई जस्ट प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ PYQs ऑफ अ सिंगल चैप्टर, आई डोंट फील इट्स दैट बेनिफिशियल. सो दैट इज़ वाई आई विल जस्ट ट्राई टू फाइंड कि इको के मुझे कंबाइंड PYQs मिल जाए कहीं पे गूगल पे. सो या लेट मी जस्ट लुक फॉर दैट एंड देन आई विल टेल यू मैं कहाँ से कर रही हूँ PYQs. सो आई जस्ट फाउंड ये प्रशांत सर का डॉक्यूमेंट, जिसमें लाइक there are 15 previous year questions and I think 2 markers 3 markers and 5 markers सारे मिला के, एंड फिर यहाँ पे उनके सारे सॉल्यूशंस वगैरह हैं. जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था, ये सारे रिसोर्सेज ऑनलाइन फ्री में अवेलेबल है गाइस. तो प्लीज कोई भी बहाना मत देना अपने आप को कि तुम्हारे पास बुक्स नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला. जस्ट लुक अप एनीथिंग ऑनलाइन एंड यू विल फाइंड इट, एंड वहाँ से बस तुम्हें सॉल्व करना है. मतलब अगर तुम पढ़ने वाले बनोगे ना तो यू कैन डू एनीथिंग दैट यू वांट. एनीवेज आई वाज प्रैक्टिसिंग ऑल द क्वेश्चंस. सो टाइमर में 4.5 घंटे बचे हुए हैं. मैंने अपना सारा काम कर लिया है एंड आई टुक थोड़ा सा ब्रेक ऑल्सो, सो इट्स लाइक 3:15 राइट नाउ एंड दिस इज माई टू डू लिस्ट. एंड द नेक्स्ट थिंग आई नीड टू डू इज़ अ मैथ्स पेपर विच इज़ वेरी नाइस. ठीक है, तो मतलब अगले लाइक 2-2.5 घंटे मेरे यही करने में जाएंगे एंड मेरे को मैथ्स का पेपर करने में बहुत मज़ा आता है. वेल दैट इज़ ओनली ट्रू व्हेन आई एम एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस. एंड देयर इज़ अ प्रॉब्लम विद मी, अगर कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो मुझसे नहीं होता, उसके बाद आई फील लाइक मुझे कुछ नहीं आता एंड आई फील वेरी स्टूपिड. क्योंकि देखो, बोर्ड एग्जाम में आई एम टारगेटिंग लाइक 100 in maths. So if I don't get 100, I will actually be very disappointed. And I know it's very difficult to get 100 in maths because you need to be bilkul flawless to get 100 in maths. But I have just worked so hard since day one that I really desperately want it. And that is why I am spending most of my time doing maths. And पिछले पूरे हफ्ते मैंने maximum time अपना maths करने में spend किया है. And I know Feb में भी मैं अपना maximum time maths करने में spend करने वाली हूँ. But इस चक्कर में I don't want कि मेरे बाकी subjects के marks कम हो जाए. So that is why I am trying my best to balance out all the subjects. ताकि आई एम नॉट जस्ट डूइंग मैथ्स ऑल द टाइम, बिकॉज अगर मैथ्स में 100 आ गया बाकी सब में कम हो गया देन ऑल्सो देयर इज नो पॉइंट, बिकॉज देन माई ओवरऑल परसेंटेज विल बी बैड. मतलब मुझे अपनी ओवरऑल परसेंटेज भी अच्छी चाहिए, मुझे मैथ्स में भी 100 चाहिए. मतलब एनीवेज आई डोंट नो, आई हैव स्टार्टेड डूइंग दिस अ लॉट. तुम लोगों ने नोटिस किया होगा अगर तुम मेरी वीडियोस लाइक देखते रहते हो. Now I was solving the paper and one more thing, it's very important to solve it in a distraction free environment. मतलब अगर तुम्हारे घर पे तुम्हारा छोटा भाई हो या कोई भी हो, just tell them to not disturb you for the time जितनी देर तुम पेपर सॉल्व कर रहे हो, ताकि तुम बिल्कुल फोकस्ड वे में सॉल्व कर सको. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड दैट पेपर सॉल्विंग हैबिट. सो मैंने मैथ्स का पूरा पेपर कर लिया एंड ईजी ही था, बट एक MCQ मेरा गलत हो गया एंड मैक्सिमम क्वेश्चन जो उस पेपर के थे वो मैंने ऑलरेडी करे हुए थे. आई थिंक दैट इज़ बिकॉज क्योंकि मैं बहुत सारे PYQs ऐसे ही करती रहती हूँ, बट मेरा एक MCQ गलत हो गया एंड वो भी इट वॉज अ सिली मिस्टेक, सो दैट इज़ अ लिटिल अनोइंग. बट या एवरीथिंग एल्स वॉज करेक्ट. एंड अभी फ़िलहाल 3 घंटे बचे हैं हमारे टाइमर में. सो आई वुड लाइक टू टेक अ लिटिल ब्रेक बिफोर आई स्टार्ट स्टडिंग अगेन, क्योंकि मैं काफ़ी थक गई हुई पेपर करने के बाद. Then I took a little break. I was having popcorn and I was watching Modern Family. उसके बाद मैं नीचे चली गई थी वॉक करने. The sky was looking very pretty and बहुत हल्की हल्की ठंड थी, तो काफ़ी अच्छा मौसम था बाहर एंड मैंने काफ़ी देर वॉक करी.
So I basically took a very long break and अभी like 7 बज रहे हैं, so now I'll be studying again and let me show you अब मैं क्या करने वाली हूँ. So I have to do a poem and I have to do अर्थ के आधार पर वाक्य, मतलब हिंदी की कुछ चीज़ें बच गए and इंग्लिश का एक पेपर करना बचा है. So let me show you the poem which I have to do. It's like a very lengthy poem. So ये रही poem and मैंने इसमें like जो सब सर ने क्लास में बताया था वो सब लिखा हुआ है. So now I will be doing this. So I was watching this lecture from YouTube. It's by हिंदी अध्यापक I think. हाँ, तो ये like हिंदी बी के lectures लेते हैं and मैं यहीं से पढ़ती हूँ हिंदी, क्योंकि अगर मैं खुद से पोएम पढ़ने बैठूंगी तो मेरे को कुछ समझ नहीं आएगा. एंड मैं जो नोट्स बनाती हूँ ना अपने क्लास में, वो मैं आधे इंग्लिश आधे हिंदी में बनाती हूँ, मेरे को वो बिल्कुल समझ नहीं आते. एनीवे, सो वी ऑर्डर्ड पिज्जा, सो आई एट दैट एज वेल. सो आई हैव डन दैट चैप्टर एंड द नेक्स्ट थिंग ऑन माई टू डू लिस्ट इज अर्थ के आधार पर वाक्य, जो फिलहाल मेरा करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है. हिंदी पढ़ने के बाद थोड़ा सा भी आई जस्ट फील लाइक आई फील वेरी लाइक अंदर से सैड, ओके, बिकॉज आई डोंट लाइक डूइंग हिंदी. इट्स माई लीस्ट फेवरेट सब्जेक्ट एंड आई एम सो ग्लैड कि मैं हिंदी का अपने पूरे जीवन का लास्ट पेपर देने वाली हूँ, जो मेरा बोर्ड का पेपर होगा, एंड आई वॉन्ट इट टू बी द बेस्ट वन. बट फिलहाल लेट्स डू द नेक्स्ट टास्क इन आवर टू डू लिस्ट बिकॉज दैट जस्ट फील्स थोड़ा सा ईजियर. सो द नेक्स्ट थिंग विच आई नीड टू डू इज इंग्लिश के पेपर का ग्रामर और लिटरेचर वाला पोर्शन. आई माइट डू दी अनसीन पैसेज ऑल्सो, बट सबसे पहले मैं ग्रामर एंड लिटरेचर वाला पोर्शन करने वाली हूँ. राइटिंग्स के लिए फील लाइक अभी करने का कोई खास फायदा है नहीं, बिकॉज उसमें मेन फॉर्मेट है एंड लाइक द कॉन्टेंट पार्ट आई ऑलरेडी नो हाउ टू राइट. So yeah, that's why I'll practice बाकी चीज़ें. When I was solving this paper, I realized इसकी आधी चीज़ें हमारे स्कूल वाले हमसे एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछ चुके हैं. Oh my god. So टाइमर फिलहाल मैंने पॉज कर रखा है and 40 minutes are left for our challenge is over and अभी it's like 9:30. आई जस्ट रियलाइज मेरे सिलेबस में अर्थ के आधार पर वाक्य नहीं है, रचना के आधार पर वाक्य. मैंने गलती से अर्थ के आधार पर लिख दिया. सो मैं ये भी गूगल पे कहीं से खोल के क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे पास लिटरली हिंदी एंड इंग्लिश के लिए ढंग के रिसोर्सेज है ही नहीं जहाँ पे मेरे को अच्छे क्वेश्चंस मिल सके. सो या माई हेयर इज अ मेस. ओ माई गॉड. Anyways, yeah, let's start studying because I don't want to drag this on बहुत ज़्यादा रात तक. मेरे हिंदी के लेटेस्ट प्री बोर्ड एग्जाम में लाइक इन चीज़ों में थोड़े बहुत नंबर कट गए थे. सो आई डोंट वांट कि मैं ग्रामर में एक भी मार्क लूज करूँ इन हिंदी, क्योंकि मेरी ऑलरेडी स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं एंड अगर ग्रामर में मार्क्स लूज किए तो मेरे बहुत कम मार्क्स आएंगे. सो या गाइज, मेरा टाइमर रीसेट हो चुका है एंड आई हैव कंप्लीटेड द चैलेंज. कल इतना अनप्रोडक्टिव डे होने के बाद आई वॉज फीलिंग वेरी डीमोटिवेटेड, बट आज लाइक लिटरली 10 आवर्स पढ़ाई करी है एंड मैंने आज बहुत सारा काम कर लिया. लाइक लेट अस लुक एट आवर टू डू लिस्ट अगेन. ओके, इतना सारा काम मैंने आज कंप्लीट किया है एंड आई एम फीलिंग वेरी नाइस. ऑल्सो गाइस, डू सब्सक्राइब अगर तुमने अभी तक नहीं किया एंड अगर तुम्हें थोड़ा सा भी मोटिवेटेड फील हुआ तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड अब चुपचाप जाके पढ़ाई करो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स आर वेरी वेरी क्लोज. एंड लेट मी नो तुम्हारा कितना सिलेबस हो गया है, कितना सिलेबस बचा है, एंड ऑल्सो लेट मी नो इफ यू वांट दैट 15-day प्लान वीडियो बिकॉज आई हैव प्रिपेयर्ड दैट फॉर यू ऑल एज वेल एंड आई विल बी फॉलोइंग द सेम थिंग फॉर माई सेल्फ. लव यू ऑलवेज. बाय बाय.